सम टाइम ऐसा होता है, ये कुछ वार्निंग पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए, लाइन इंटीग्रल अगर इस फॉर्म में है यानी ds की फॉर्म में है तो ये तो सिंपल तरीका है, इसके लिए तो हमने ऑलरेडी एग्जांपल किए हुए हैं, सिंपल रिज़ल्ट है। लेकिन सम टाइम इस तरह होता है कि लाइन इंटीग्रल इस फॉर्म में दिया जाता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है वो इस फॉर्म में होता है, p ऑफ एक्स वाई dx होता है प्लस q ऑफ एक्स वाई dy होता है। ये इस फॉर्म में जो लाइन इंटीग्रल होता है ये हम क्या करते हैं, यानी यहाँ पे x और जो x होता है वो xt फॉर्म में होता है, y जो होता है yt फॉर्म में होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्जन करूँ, ठीक हो गया, क्योंकि जो ऊपर इंटीग्रल है f डॉट ds वो तो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, ये f फिर x की जगह x ऑफ t, y की जगह y ऑफ t, z की जगह d ऑफ t, फिर इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं, यानी यहाँ पे कुछ लिख देते हैं dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर, फिर लास्ट पे dt लिख देते हैं, इस तरह कन्वर्जन करते हैं, ठीक हो गया। जब इस तरह से होगा और हमें लाइन इंटीग्रल का पता होता है पहले से, बहरहाल इसी को मैं इधर ही क्लियर करूँगा कि ये जो इंटीग्रल होता है हमारी कोशिश होती है कि इसको इसके इक्विवेलेंट कर दो, यानी इस तरह लेके आओ, ठीक हो गया। अब हमें लाइन इंटीग्रल का पता होता है कि लाइन इंटीग्रल का जो रिज़ल्ट होता है ये ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, वो इसकी इक्वल होता है। इस वजह से लिखा होता है कि हम डिफरेंट पाथ यूज़ करते हैं, इनफाइनाइट पाथ यूज़ करते हैं, तो इससे हमने डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल कैलकुलस में हम पढ़ चुके हैं कि हम इसको इस तरह कन्वर्शन देते हैं, ठीक हो गया। एक्स डैश मतलब डेरिवेटिव हो गई, ठीक है। सिमिलरली y की डायरेक्शन में भी इस तरह लिखते हैं, ये तो इलांग एक्स एक्सिस लिखा और इसको अब इलांग y एक्सिस भी इस तरह y डैश की फॉर्म में लिखते हैं, फिर इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, वो आपके सामने आ गई, ठीक है। यानी पहले दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर लिख देते हैं इसी इंटीग्रल को, फिर दोनों y एक्सिस, फिर इन दोनों को क्या करते हैं, सम अप करते हैं, तो जब सम अप करोगे तो ये इसकी इंटीग्रल आ गई। और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। अभी मैं इस चीज़ को क्लियर भी कर देता हूँ इधर ही। मतलब ये बना कि अब आपकी जो इंटीग्रल होती हैं वो इस फॉर्म में होती है, dx क्यू dy। ये किस तरह dy होती है, ये इस तरह होते हैं कि जो आपकी इंटीग्रल होती है c f डॉट dr जो होता है वो बेसिकली पहले एलांग एक्सिस इस तरह लिखते हैं, लिमिट इन अप्रोच टू इन्फिनिटी समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये रिज़ल्ट तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, f होता है, और फिर हम इधर क्या लिख देते हैं, dxi लिख देते हैं, ठीक हो गया। ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल dxi। सिमिलरली फिर ये इलांग एक्स एक्सिस हो गया, अब सिमिलरली इसको लिख देते हैं इलांग वाई एक्सिस, यानी लिमिट इन अप्रोच टू इन्फिनिटी समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n f डॉट डी वाई आई, फिर इन दोनों को सम अप कर देते हैं। तो जब सम अप कर दोगे तो फिर कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आ जाते हैं, p हो जाता है, इसका नाम p रख देते हैं, साथ में dx है, और इसका नाम क्या रख देते हैं, q रख देते हैं, साथ में dy लिख देते हैं, ठीक हो गया। dx इस वजह से और dy इस वजह से हमारी ये वीडियो कंप्लीट।